पूरे देश में जो क्रांति की ज्वाला फूटी, लेकिन जो उसकी शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, वो पश्चिमी यूपी की धरती से हुई थी। बसौद की लड़ाई, अकलपुरा और सरधना की लड़ाई, मुजफ्फरनगर और शामली थाना भवन, क्रांतिकारियों द्वारा तहसील थाना भवन पर अधिकार का विवरण। आप में से कई लोग यहाँ नहीं आए होंगे, तो आप लोग यहाँ आइए, देखिए, जानिए, समझिए। ये ऐसा है कि कितना भी आंधी तूफान आए तो ये बंद नहीं होती, बंद नहीं होगी। तो ये तो काफी सुंदर नज़ारा है। यहाँ ये ऊपर जो है वो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 शेर हैं। ये हमारे देश का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, अशोक की लाट से लिया गया है। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। जो ये चित्रांकन हुआ है वो कमाल है। लाइट वाइट भी लगी है, बड़ी लाइट लगी हुई है। ये लाइट जो नहीं है चालू है। देखिए म्यूजियम के अंदर क्या है। कार्माइल स्मिथ थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस राइफल को इजाद कर, मतलब उस कारतूस में जो है चर्बी लगाई जाती थी तो मुंह से खोलना पड़ता था, फिर कारतूस में ये जो नीचे बैरल के नीचे जो सीख दिखाई दे रही है, मुंह से खोल करके फिर इसमें पुश करना पड़ता था। मेरठ में 2 जेल थी, एक पुरानी जेल विक्टोरिया पार्क में थी, एक केसरगंज में थी। ये बहादुर शाह जफर का जो झंडा है ये कमल बना है और ये रोटी। और झांसी की रानी का अपना झंडा भी है, हनुमान जी का झंडा रखती थी झांसी की रानी। ग्वालियर के किले के पीछे लड़ाई हुई थी, अंग्रेज ज़्यादा थे और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक कम थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय उनके पास पिस्टल आ गई थी और इनके पास तलवार थी, तो हमको नज़दीक में जा करके लड़ना पड़ता था। ए हिस्ट्री ऑफ ग्रेट रिवोल्ट में इस लड़ाई से जुड़े एक प्रकरण का वर्णन किया है। हमारा अपना नुकसान कम होता अगर एक गोला बारूद वाली गाड़ी में विस्फोट ना होता। ये अफवाह आई कि हिंदुस्तानियों के अंग्रेज सैनिक असलहे जब्त करने आ रहे हैं। उसी जब अफवाह आई है तो हिंदुस्तानी निकल लिए दिखाया गया है और जो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिए। तो हम जैसे जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनको नहीं पता होता है ज़्यादातर, वो समझेंगे कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। हम 1947 में जब आज़ाद हुए थे उसकी जो नींव रखी जा रही थी वो 1857 में पश्चिमी यूपी के मेरठ से ही रखी जा रही थी। इस म्यूज़ियम की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी और ये म्यूज़ियम 2007 में रेनोवेट हुआ था। इस म्यूज़ियम में टोटल 5 गैलरीज हैं। पहली जो गैलरी स्वाभिमान गैलरी है, दूसरी स्वराज, तीसरी संघर्ष और चौथी गैलरी जो संग्राम है और 5वीं संकल्प है। ये म्यूज़ियम ट्यूसडे से लेकर संडे तक खुला रहता है। जो इसकी टाइमिंग है 10:30 से 4:30 तक। और जो सबसे नज़दीकी मेट्रो है वैशाली मेट्रो है, गेट नंबर 1, जो सबसे नज़दीकी इसका रास्ता है। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। मेरठ 1857 की क्रांति की धरती है। यहीं से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति और यही है वो शहीद स्मारक जहां पर सभी जो 1857 की क्रांति के योद्धा थे, हमारे वीर योद्धा थे, वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पर 5 द्वार हैं, उन 5 द्वार के बारे में आपको दिखाएंगे। अंदर जा कर के कैसा नज़ारा है आपको कैमरे पर दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर का जो हिस्सा है वो दिखाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, सियासी पंचायत पर आप देखेंगे। आइए भैया देवांश जी, अंदर चलते हैं और अंदर जो कहानी है वो आपको दिखाते हैं। ये जैसे ही हम एंट्री लेंगे, इसमें गेट है, यहाँ पर 2 शेर सिंह जो हमारे देश की शान है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि साहब 1857 के म्यूजियम में जाने का रास्ता हो तो आप सीधा चले जाइए, मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ जाना हो तो भी आप ऐसे चले जाइए, ओपन एम्पली थिएटर की तरफ जाना हो तो आप ऐसे राइट की तरफ घूम जाइए। तो ये ओवरव्यू आपको गेट के अंदर ही मिल जाएगा।
आप थोड़ा आगे यहाँ पर चलेंगे तो ये पीने का पानी, प्यास लगे तो पीने का पानी है। यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा ही आगे चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, अमर ज्योति जो अखंड ज्योति है, वो जो जिसके बारे में मान्यता है कि 24 घंटे 365 दिन। हमारे साथ यहाँ पर, क्या नाम है आप? बिशन सिंह है मेरा नाम। आप कब से हैं यहाँ पर, क्या करते हैं? मैं यहाँ 2018 में मेरी पोस्टिंग हुई है और मैं यहाँ देख रेख में लगाया गया हूँ कि अमर जवान ज्योति की सफाई और अशोक जो हमारा शहीद स्तंभ है और धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे की तस्वीर, इनकी देख रेख के उसमें लगाया गया। तो देवांश जी, आप ये हमको भी दिखाइए और साथ में ये दिखाइए, इसके बारे में बताइए। अंकल जी आप आ जाइए, इधर ही आ जाइए। ये हमारे जो है हाँ जी, देश में दूसरी अमर जवान ज्योति है। हाँ। जो इंडिया गेट पे भी है प्रथम, और ये द्वितीय जो है मेरठ में है, उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और इस ये जो नहीं हमारे देश के जवानों की लिए ही प्रेरित करती है अमर जवान ज्योति। ये ज्योति 24 घंटे 24 घंटे, हाँ ये 24 घंटे जलती है। और इसमें जो नहीं है कर्मबंध जो नहीं, इसमें कुछ तेल वगैरह कुछ डला होता है? ये गोल गैस कंपनी है, गैल गैस कंपनी, उसके माध्यम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है और वही इसकी देख रेख में लगे रहते। ये चल सकते हैं ऊपर तक? हाँ आप चलिएगा। आइए। तो ये जो है वो अमर जवान ज्योति है, कांच से ढकी है, क्योंकि हवा ये हवा, हाँ। ये जो है कांच ऐसा है हाँ। जिससे कि ये आग नहीं लगे इसमें, हाँ। जिससे नहीं चटके नहीं, हाँ। नहीं तो अगर आग लगेगी तो इससे चटक जाता है। ये कांच विशेष प्रकार का है। और इसमें ये ऐसा है कि कितना भी आंधी तूफान आए तो ये बंद नहीं होती तो है। बंद नहीं होगी। बंद होने का इसका कारण नहीं है, क्योंकि गोल गैस वालों ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जिससे इसमें हवा ना प्रवेश करे। तो ये तो काफी सुंदर नज़ारा है। यहाँ ये ऊपर जो है वो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 शेर हैं। ये हमारे देश का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, हाँ। अशोक की लाट से लिया गया है। हाँ। और राजा ये पूरा ये जो है हाँ। स्तंभ, ये ये तो ये 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति की धरती है। शहीद स्मारक यहाँ पर आपके मेरठ में मौजूद है, बना हुआ है। आप आइए यहाँ पर देखिए और 1857 की क्रांति को कुछ इस प्रकार से महसूस करिए जैसा मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, आप इसको देवांश इसको दिखाओ, जो पूरा स्तंभ है हमारा अशोक स्तंभ है और एक बहुत ही सम्रांत जगह है ये। अभी तो फिलहाल दोपहर का समय है, थोड़ा धूप है। अगर आप समय निकाल करके यहाँ पर आइएगा तो अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता जी। 1857 के अमर जवान शहीदों की पुण्य स्थिति में जिनका दृढ़ संकल्प स्वतंत्रता के प्राप्ति के रूप में मूर्तिमान स्थापित हुआ। जितने भी हमारे देश में शहीद हुए थे सबके नाम इनके अंकित हुए हैं जी। तो इस साइड क्या है, आप गेट से एंट्री लेंगे, थोड़ी दूर आएंगे, लेफ्ट साइड अगर आप ऐसे रहेंगे, लेफ्ट साइड में अमर ज्योति और राइट साइड में आपको वो सेना नायकों की तस्वीर देखने को मिलेगी जो मेरे सामने आपको दिखाई दे रही होगी। अब बताइए आप। ये मंगल पांडे हमारे देश में जो शहीद हुए थे उनकी मूर्ति है। इसके साथ में ही धन सिंह कोतवाल खड़े हैं, धन सिंह कोतवाल गुर्जर, जो धन सिंह कोतवाल गुर्जर हैं, जो हमारे ब्रिटिश उसमें जो नहीं है कोतवाल थे। लाइट शो का सिस्टम ये इधर है। शो में क्या लाइट शो में हमारे में देश के जो शहीद हुए हैं, हाँ। देशभक्ति गाने और देशभक्ति फिल्में ही दर्शाई जाती हैं। अच्छा, वो लाइट से पूरा लाइट दिख से, जाता था। हाँ लाइट से। नहीं, इसके अंदर पर्दा है, स्क्रीन है। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रीन है ओके, और स्क्रीन पीछे पे इसका ऑफिस है। ऑफिस से वहाँ से चलाया जाता है। अच्छा। पीछे मैं आपको ऑफिस दिखा दूंगा। हाँ। और ये जो नहीं है, इसका पर्दा है, पर्दे पे स्क्रीन पे हाँ। हमारे देश के मंगल पांडे जो शहीद हुए। अच्छा, ये जो स्थान है ये बैठने का स्थान, बैठने का स्थान, यहाँ से बैठ करके अपना
इसके पीछे ऑफिस बना, हाँ, ऑफिस से वो चलाया ऑफिस से जाता है। चलाया जाता है। ठीक ये जो है मीटिंग हॉल है, हाँ। और ये हमारे जो ये लोन है, इधर पेशवा नाना ये साहब की पेशवा नाना मूर्ति। साहब की तस्वीर है, ये जो है चौधरी नयन सिंह त्यागी, त्यागी, उनकी और तस्वीर उनकी है। तस्वीर है। वो हाँ। 4 उधर लगी हुई है, जिन्हें मैं आपको दिखा दूँ। ये तो घूमने टहलने की जगह है, ये जीने की जगह है, सोचने की जगह है, देखने की जगह है। लोग आते हैं यहाँ पर, दूर से देखते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्या चीज़ है यहाँ पे? जो है फुहारा है, ये भी गेट है, ये जो वैशाली डिपो है ये बंद रहता है। ये वैशाली डिपो से भी है, हाँ। मेट्रो डिपो से भी तो अटैच ये है। बंद रहता है। ये बंद नहीं, ये जब अधिकारी लोग आते अच्छा, हैं तो वो इसी या गेट नेतागण आते हैं तो इसी गेट से ओके। प्रवेश करते हैं। आम इंसान आगे सामने नहीं, जो मेन गेट है वो प्रथम गेट हाँ, के माध्यम से। ओके। तो ये जो है, ये पीछे का हिस्सा आप देखिए, कानपुर की घेराबंदी, 1857 की क्रांति, झांसी की रानी। हाँ, अरे ये तो जो ये चित्रांकन हुआ है वो कमाल है। हाँ, ये इस यहाँ भी आपको एक वो दे दिया गया है कि आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। और यहाँ आप आएंगे ना, ये जो अशोक स्तंभ के बगल साइड में, तो बैठने के लिए भी व्यवस्था है कि घूमते टहलते अगर थक गए तो आओ आप आराम से इसमें विश्राम कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये विश्राम के स्थल भी है। और ये आपको यहाँ पर जिम वगैरह का भी एक वो देखने को मिल जाएगा कि साहब अगर खाली टाइम हो तो आप आओ और बैठ करके आराम से योगा करो, बैठो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, फिट रहो। हाँ, व्यायाम की भी व्यवस्था लोग कर आते रखी है। हैं यहाँ व्यायाम करते हैं, आते हैं लोग, योगा करते हैं, आगे आते हैं सुबह शाम में सुबह आते हैं 7 बजे, सुबह शाम दोनों शाम टाइम। 4:30 बजे तो ये बंद हो जाता है। 4:30 बजे बंद हो जाता है, हाँ। मगर 4:30 बजे के बाद में लेडीजों को प्रवेश किया जाता ये है। देखिए, योगा करती हैं अच्छा। लेडीजों का प्रावधान शाम का है और जेंट्सों का सुबह का है। लाइट वाइट भी लगी है, बढ़िया। लाइट लगी हुई है, हाँ? ये लाइट जो नहीं है चालू है, और जो नहीं है रात में जो भी है सूर्य से चार्ज होकर के सूर्य से में रात जलती को होगी जलती है। ना। गजब। और सुंदर बागवानी है, बगीचा है, पानी का एक और लगा हुआ है। पानी, इसमें भी पानी आता रहता है। ये आपका ताजे सुगंधित फूलों की खुशबू का आनंद लीजिए, जिम करिए, शहीद जो मूर्तियां हैं उनको देखिए, निहारिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और जानिए हमारा देश का इतिहास। वो इतिहास जो 1857 की क्रांति को क्या करते हैं अंकल जी? प्रतीक करता है। अच्छा, दर्शाता है 1857 की क्रांति के लिए प्रतीक है ये। तो ये बताइए कि जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों को तो पता है, आप तो यहाँ रहते हैं, चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं, एक उम्र है, मेरठ से ही हैं आप। मेरठ से ही है। तो ये जो जैसे हमारी उम्र के जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, वो कैसे जाने, उनको तो पता ही नहीं है 1857। वो अपनी छुट्टी के कार्यकाल में आते हैं, बड़े बड़े गार्जियन जो अभिभावक हैं वो लाते हैं, उनके टीचर लाते हैं और उनको समझाया जाता है और उनको म्यूजियम के बारे में बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के जो है म्यूजियम में दिखाए गए, दर्शाए गए हैं, वो हमारे देश में जो शहीद हुए थे उनका पूरा जीवन परिचय बताया जाता है उनको, बच्चों को। एकदम सही कदम ये है, एक कदम स्वच्छता की ओर। आपके पास अगर कोई कूड़ा होगा साहब, इधर उधर मत डालिएगा, सीधे लाइएगा और कूड़ेदान में डालिएगा। तो ये जो कहानी है कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से शुरू होती है, सुअर की चर्बी और वो एनफील्ड राइफल की कहानी, 85 सैनिकों को सज़ा, मेरठ से विद्रोह, और उस विद्रोह की चिंगारी ने पूरे देश में एक मंगल पांडे ने नया रूप दे दिया अंकल जी, और जिसके कारण आज वो हमारे लिए शहीद हुए, फांसी की सजा, जो कम उम्र में ही उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम है जिसके अंदर 1857 की क्रांति की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देंगी। हम म्यूज़ियम के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए म्यूज़ियम के अंदर क्या है। हरिओम शुक्ला नाम है हमारा जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, म्यूजियम में जी, सर्विस है हमारी। ये तो 1857 का ही म्यूजियम है, जो कि मेरठ से क्रांति जो हुई थी वो छावनी से हुई थी।
तो इस गैलरी में छावनी का दिखाया गया है। कार्माइल स्मिथ थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस राइफल को इजाद कर मतलब उस कारतूस में जो है चर्बी लगाई जाती थी, तो मुंह से खोलना पड़ता था, फिर कारतूस में ये जो नीचे बैरल के नीचे जो सीख दिखाई दे रही है मुंह से खोल करके फिर इसमें पुश करना पड़ता था। तो ये जो है 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। वहाँ से ये विद्रोह उठा और वो अंग्रेज़ों ने उसको आर्मी विद्रोह कहा। लेकिन जब वो विद्रोह मेरठ आया तो इम्यूनिटी हो गई, आम जनता, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसान, काश्तकार, मतलब सब लोग जो है एकजुट होकर के मतलब इसका विरोध किया और जो है 1857 की मेरठ की क्रांति। ये दिखाया गया है डायरोमा, इसको कहते हैं डायरोमा। डायरोमा में ये दिखाया गया है कि 10 मई को जो है जब क्रांति हुई, 10 मई को रविवार का दिन था, उस दिन गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए जो है अंग्रेज़ सैनिक जो हैं चर्च में आए थे प्रार्थना के लिए। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा थी तो चर्च थोड़ी देर में खुली, तो ये लोग सदर में मार्केटिंग करने चले गए। उसी समय ये अफवाह आई कि हिंदुस्तानियों के अंग्रेज़ सैनिक असलहे जब्त करने आ रहे हैं। उसी जब अफवाह आई है तो हिंदुस्तानी निकल लिए दिखाया गया है और जो अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर दिए। ये स्लोगन दिया गया था उस वक्त, क्योंकि यहाँ से जो इनका सैनिक विद्रोह था वो दिल्ली कूच कर रहा था और सैनिकों के लाइनों को आग के हवाले करना, नई जेल से भारतीय सिपाहियों एवं क्रांतिकारियों को मुक्त कराना। मेरठ में 2 जेल थीं, एक पुरानी जेल विक्टोरिया पार्क में थी, एक केसरगंज में थी। तो दोनों का जेलों को दिखाया गया है कि कुछ सैनिकों को विक्टोरिया पार्क में बंद किया गया था और कुछ सैनिकों को केसरगंज जेल में बंद किया था। तो जो बाहर के मतलब क्रांतिकारी थे इंडियन, उन्होंने जो है जेल तोड़ करके उन सैनिकों को निकाला और निकाल करके बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली गए। इसीलिए दिल्ली चलो लिखा हुआ है। मेन झांसी का रानी का जो है पेंटिंग बनाई गई है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनकी फ़ोटो यहीं पे खींची गई थी और उन्होंने यहीं पे अपनी फ़ोटो खिंचवाया था। और झांसी की रानी का अपना झंडा भी है जी, जो कि ये झंडा है जी, हाँ, हनुमान जी का झंडा रखती थी झांसी की रानी। झांसी के किले में जो है उनका झंडा था उनके राज्य का। अच्छा, हाँ, ओके, वो जैसे हाँ, एक देश का झंडा होता है, नेशनल एंथम, वैसे उनके जो राज्य का झंडा था उसमें हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की तस्वीर थी। और ये झंडे सब जगह के हैं, जैसे बहादुर शाह जफर का झंडा था, कमल और रोटी। ये बहादुर शाह जफर का जो झंडा है ये कमल बना है और ये रोटी लोटस और चपाती। और ये झंडा जो दिखाई दे रहा है जी, ये झंडा दिखाई दे रहा है बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ अवध की, लखनऊ नहीं अवध की, तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। रानी लक्ष्मीबाई नहीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई से कम उनको 1857 में उनका योगदान। ये वो धरोहर है जो पश्चिमी यूपी की शान है, जो मेरठ की शान है, जो शहीद स्मारक में बनी हुई है। और आप लोग यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, और देखने पर वो चीज़ें जीवंत हो जाएंगी कि जैसे सच में जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है 1857 की महान क्रांति। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो रचना तो इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई का मतलब आप ये देखिए कि हमारा इतिहास जो है हमसे छिपाया गया है। छिपाया इसलिए गया है कि सबसे पहली अगर मल्ल थी कोई महिला पहलवान थी तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, और कोई दूसरा था ही नहीं। लेकिन इतिहास में किसी दूसरे को सबसे पहले महिला पहलवान दिखाया गया। तो जबकि ये तलवार भी चलाती थी, कुश्ती भी लड़ती थी, डंबल भी उठाती थी, तो सबसे पहले महिला पहलवान अगर देखा जाए तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। ये दिखाया ग्वालियर के किला के पास लड़ाई जब हुई, ये ग्वालियर का किला, हाँ, ये ग्वालियर का किला, किला, अंग्रेजों से
ग्वालियर के किले के पीछे लड़ाई हुई थी, अंग्रेज ज़्यादा थे और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक कम थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय उनके पास पिस्टल आ गई थी और इनके पास तलवार थी, तो हमको नज़दीक में जा कर के लड़ना पड़ता था और वो बाहर दूर से ही वार कर देते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से बच करके निकल गई थी। आप जैसे ये तस्वीर में देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के पास बंदूक नहीं थी उस समय और अंग्रेज़ों के पास बंदूकें आ गई थी, तलवारें थी, भालाएं थी और अस्त्र शस्त्र में अंग्रेज कहीं ज़्यादा जो है इनसे आगे थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लड़ती रही और इन्होंने हार नहीं मानी। ये जो है ग्वालियर से आर हैमिल्टन ने कलकत्ता में लॉर्ड कैमिन को 18 जून 1858 को टेलीग्राम प्रेषित कर सूचित किया था कि झांसी की रानी मारी गई हैं, महाराज सिंधिया पहुंच चुके हैं और ब्रिगेडियर स्मिथ ने कल के युद्ध में 4 तोपों पर कब्जा कर लिया है। बाबू कुंवर सिंह आरा बिहार पटना के रियासतदार थे ये, और जो है 85 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। इनका दाहिना हाथ कट गया था, दाहिना हाथ में इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्होंने अपना दाहिना हाथ अपने तलवार से काट करके गंगा जी में फेंक दिया और अपना ट्रीटमेंट करके और एक हाथ से लड़ते रहे 85 साल की उम्र में। बाबू कुंवर सिंह, इनका बहुत बड़ा बलिदान था। कितना देखिए, कितना संभ्रांत हमारा इतिहास है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम जानते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, लेकिन 1857 की क्रांति सर, हमें अगर हम पूरा उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ आकर के देखते हैं, आप लोग जैसे विद्वानों से समझते हैं, तो हम जैसे जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनको नहीं पता होता है ज़्यादातर, वो समझेंगे कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। हम 1947 में जब आज़ाद हुए थे, उसकी जो नींव रखी जा रही थी वो 1857 में पश्चिमी यूपी के मेरठ से ही रखी जा रही थी। और उसमें जो है, जैसा कि आरा में बाबू कुंवर सिंह हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, इन सब का जो बलिदान है वो सदैव जो है याद करने योग्य रहेगा। 1857 की क्रांति में जो छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं, ग्वालियर का जो किला है, इसके बारे में जानकारी है। 1857 की मध्य प्रदेश की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सब लिखी हुई हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यूपी है, मेरे पूरे देश में जो क्रांति की ज्वाला फूटी, लेकिन जो उसकी शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, वो पश्चिमी यूपी की धरती से हुई थी। और जब मंगल पांडे सहित 85 जो सेनानी थे, उनको जो है वो सजा हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो यहीं से वो क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी थी। इसे मेरठ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये बैरकपुर छावनी की बात है कि बैरकपुर छावनी में बंगाल सेना की सबसे पुरानी छावनी है, हुगली नदी के बाएं किनारे पर 1765 में स्थापित। यह कोलकाता से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ ये जो प्रमुख घटनाएं हैं कुछ ये भी दी गई हैं। 1857 की क्रांति में कैसे ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक प्रयोगों का संचयी परिणाम था। मध्य प्रदेश दाएं हाथ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से, आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से। वीर नारायण सिंह जो 1857 की क्रांति में इनका महान योगदान था। और ये छत्तीसगढ़ की कहानी है, हरियाणा की कहानी है, मध्य प्रदेश की कहानी है। काला पानी की जो सज़ा हुई थी, काला पानी के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है, इनकी कहानी है। रोहेलखंड की कहानी है। फैजाबाद, हाँ, मौलवी थे, नमाज वगैरह पढ़ाते थे, मस्जिद में रहते थे और क्रांतिकारियों को
ट्रेनिंग भी देते थे। और ये जो गीत है देखिए कितना शानदार यहाँ पर जो गीत बना है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज़ जिसे गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। तो ये गीत है, ये कहा जाता है कि उपरोक्त गीत के रचयिता अजीमुल्लाह खान थे। अजीमुल्लाह खान के द्वारा ये गीत लिखा गया और कितना शानदार इसमें लिखा है, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में नवनिर्मित तीन वीथिकाओं का लोकार्पण माननीय श्री लखीराम नागर जी, लघु सिंचाई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के करकमलों द्वारा दिनांक 18 मई 2010 दिन मंगलवार तदनुसार शुक्ल बैसाख शुक्ल पंचमी संवत जो है 2067 को संपन्न हुआ। मनोज कुमार गौतम संग्रहालय अध्यक्ष उस समय थे और भुवनेश कुमार जिलाधिकारी थे मेरठ के, अवनीश कुमार अवस्थी जो सचिव थे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के। म्यूजियम में एक लाइब्रेरी भी है जो कि लोक कला संगीत अन्य किताबें यहाँ रखी हुई हैं और जो है यहाँ के लोग या कहीं से भी अपना अध्ययन के लिए जानकारी के लिए आते हैं। हाँ, पीएचडी वगैरह जो करते हैं वो शोध के लिए आते हैं। तो साहब हमने आपको दिखाया किस तरीके से शहीद स्मारक में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अंदर की कहानी आपको दिखाई, अशोक स्तंभ पे जो 4 सिंह हैं हमारे उनको आपको दिखाया। यहाँ पर अंकल जी ने पूरा विस्तार से जानकारी दे दी है कि कौन सी चीज़ क्या है, ये हमने भी आपको बताया। तो हमने आपको दिखाया और आपको बताया। आप मेरठ ये पश्चिमी यूपी के हैं, आप में से कई लोग यहाँ नहीं आए होंगे, तो आप लोग यहाँ आइए, देखिए, जानिए, समझिए। मैं वैभव त्रिपाठी था, मेरे साथ कैमरे के पीछे देवांश वशिष्ठ। मेरठ का शहीद स्मारक रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम ऐसे ही रिपोर्ट आपके लिए पश्चिमी यूपी की धरती से, मेरठ की धरती से, क्रांति धरा से लाते रहेंगे। नमस्कार, मिलेंगे अगली रिपोर्ट में।